इंडिया में बहुत बड़ा एक मिथ है जिसको कि हम कहते हैं कि अगर कोई खराटे लेके सो रहा है तो मतलब वो चैन की नींद सो रहा है। Hello everybody and welcome to yet another episode of Let Us Talk. I am Dr. Shivani Swami. I am a consultant pulmonologist and sleep specialist at Narayana Multi-Speciality Hospital, Jaipur. स्लीप स्पेशलिस्ट आपने शायद बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, लोगों को अवेयरनेस बहुत कम होती है, बट हमें ये बात का ख्याल रखना है कि स्लीप जो एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है जिसका कम होना, ज़्यादा होना या ना होना हर एक आदमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, कर सकता है और इसके बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। सो हम इसलिए इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पॉपुलेशन को पता ही नहीं होता कि स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं या स्लीप स्पेशलिस्ट होते हैं। स्लीप क्या होता है? एक्चुअली नॉर्मली डे टू डे वेरिएशन में वो 6 से 8 घंटे जब आप सोते हैं नॉर्मली रात में, उस टाइम पे जब आपकी बॉडी के मसल्स जो है इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि उनमें कोई मूवमेंट या एनैक्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपकी मेंटल एक्टिविटी जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी और माइंड को रेस्ट मिलता है। जब आप सो रहे होते हैं तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, जिससे कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में, आपकी ग्रोथ पे, आपकी वेल बीइंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। स्लीप डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो मेनली 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है इंसोम्निया, जो कि होता है नींद का कम आना या ना आना, जो बहुत कॉमन होता है पॉपुलेशन में, जिसके लिए यूजुअली हम देखते हैं कि लोग जो है स्लीपिंग पिल शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये स्लीप इंसोम्निया या स्लीप डेप्रिवेशन जो होता है वो फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल होता है, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना। आप ऑब्वियसली ये नोटिस किया होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो 18 से 20 घंटे सोता है, फिर वो टीनेज में जब बच्चा आता है तो 10 से 12 घंटे हो जाता है, अडल्टहुड में वो 6 से 8 घंटे हो जाता है, और जैसे कि हम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन या 60 की ओवर की तरफ जाते हैं तो 4 से 6 घंटे की नींद जो है बॉडी के लिए नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है, उतनी ही रिक्वायर्ड होती है। तो ये नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ये डेफिनेटली नॉर्मली एज के साथ कम होते जाती है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता अनलेस कि वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज को हैम्पर कर रहा हो, आप इरिटेबल हो रहे हो या आपको कोई इल हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हो नींद की कमी की वजह से, तब हम उसको ट्रीट करते हैं। अदरवाइज जो हम ये नींद की गोलियां शुरू कर देते हैं, इसकी बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है। आदत मतलब ना हमें इसके बिना नींद आती है और थोड़े टाइम बाद इसको उस डोज में लेने से भी हमें नींद नहीं आती और उसकी डोज ग्रेजुअली हम बढ़ाते जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल सुपरविजन में, स्पेशली किसी स्लीप फिजिशियन के अंडर, अपने स्लीप एपनिया का या इंसोम्निया का या किसी भी स्लीप प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाएं, इंस्टेड कि आप अपने आप नींद की दवाइयाँ लेते रहें। ये तो है इंसोम्निया के बारे में। दूसरा मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है स्लीप एपनिया, मतलब कि नींद में सांस का रुक जाना। इंडिया में बहुत बड़ा एक मिथ है जिसको कि हम कहते हैं कि अगर कोई खराटे लेके सो रहा है तो मतलब वो चैन की नींद सो रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हम देखें कि अगर हम किसी पतली ट्यूब में से हवा जोर से पास करने की कोशिश करते हैं तो वो जो आवाज है वो एक्चुअली खराटे है ह्यूमंस में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सांस की नली सोते हुए किसी भी वजह से उसमें रुकावट है, या तो वो सिकुड़ रही है या वो बंद हो रही है, जिसकी वजह से ये आप जब हवा सांस लेने की कोशिश करते हैं वो आवाज खराटे है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये किसी भी चीज में, किसी भी कंडीशन में नॉर्मल नहीं है, ये डेफिनेटली एबनॉर्मल है। अगर किसी को खराटे आते हैं तो उनके बेड पार्टनर्स ने कई बार नोटिस किया होगा कि खराटे जो है रात में कुछ सेकंड के लिए एकदम रुक जाते हैं, फिर या तो वो पेशेंट थोड़ा सा हड़बड़ा के हाथ पैर चला के करवट बदल के वापस सो जाते हैं, या फिर वो उठते हैं, पानी पीते हैं या उठ के वॉशरूम जाते हैं और फिर वापस आके सो जाते हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जब उनकी सांस एक्चुअली रुक जाती है या ऑक्सीजन शरीर में इतना कम हो जाता है कि उनका ब्रेन स्टेज पे एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन बार बार एक्टिव होने से वो लोग गहरी नींद में नहीं जा पाते। गहरी नींद में ना जा पाने के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी बॉडी पे बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं।
ये लोग कभी फ्रेश नहीं उठते, इनको सुबह सुबह लगता है इनकी नींद पूरी नहीं हुई, इनको सर दर्द है। दिन में बैठे बैठे ये वो लोग हैं जो झपकियां लेते रहते हैं, या इनका काम में मन नहीं लगता, ये इरिटेबल भी हो सकते हैं। अदर देन दैट, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की शिकायत ज्यादा रहेगी, अनकंट्रोल्ड शुगर की शिकायत ज्यादा रहेगी, इनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये सब होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये वो सबसेट है, ये वो पॉपुलेशन है जिनको कि एक्चुअली अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए। इसका अटेंशन का मतलब है कि आपके डॉक्टर आपको स्लीप स्टडी एडवाइस करेंगे। स्लीप स्टडी में रात में सोते हुए पेशेंट का ब्रेन का एक्टिविटी, उनका ब्रीदिंग पैटर्न, उनकी हार्ट की एक्टिविटी, उनकी बॉडी की पोजीशन, बॉडी की मूवमेंट्स, ऑक्सीजन लेवल्स, सांस का पैटर्न, सारी ही चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, जिससे कि देख के डॉक्टर बता सकते हैं कि इनकी अगर सांस रुक रही है या कम हो रही है तो वो कितना सीरियस है, उसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन की लेवल्स कितनी गिर रही हैं। ये सब देखते हुए हम करते हैं ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग कि उनको कितनी प्रॉब्लम है, या तो उसकी सर्जिकल प्रॉब्लम ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी को टॉन्सिल्स है या कोई और प्रॉब्लम है या टंग पड़ी है तो उन सब चीज़ों की सर्जरीज होती हैं, या फिर एक मशीन उनको लगाने के लिए दी जाती है, जो मशीन उनके एक्चुअली प्रेशराइज्ड हवा देती है। जब रात में सोते हुए पेशेंट ये मशीन लगा के सोते हैं तो प्रेशराइज्ड हवा के साथ उनकी सांस की नली जो है खुल जाती है। ये टेलर मेड थेरेपी है, जैसे कि हर आदमी के चश्मे का नंबर अलग होता है, उसी तरह कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट किस इंसान को है वो सब अलग होता है। तो ये ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरविजन में दिया जाए, एंड स्पेशली अगर आपके आसपास कोई स्लीप स्पेशलिस्ट है तो आप उनसे मिलिए, वो आपकी प्रॉब्लम का अच्छे से निदान कर पाएंगे। थर्ड एंड वेरी रेयर डिसऑर्डर होता है जो हमने सुना है, आई थिंक लोगों ने सुना होगा, जैसे कि नींद में चलने की बीमारी, नींद में खाने की बीमारी, नींद में बोलने की बीमारी, ये सारी चीजें, ये सारे एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न्स हैं जिनका इलाज डेफिनेटली मुमकिन है। तो इसलिए इनमें से किसी भी डिसऑर्डर को आप लोग इग्नोर मत करिए। अगर आपके आसपास कोई स्लीप फिजिशियन, कोई पल्मोनोलॉजिस्ट, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है जो स्लीप प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।